ओके, तो एनीबडी वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड कि इमोशनल फूल कौन है या कौन होता है? शो ऑफ हैंड्स अगर कोई हाथ दिखाना चाहता है तो। ओके, या फिर कोई टाइप करे यस, एंड हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे एंड आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ओके यस, ओके, तो नो वन इज विलिंग टू पार्टिसिपेट, तो हम क्या करें? ओके, अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है तो हम इस सेशन को यही रोक देते हैं, है ना, और हम आगे बढ़ जाते हैं। ओके, तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्स करूंगा और उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो हमारे पास कुछ मैसेजेस आए हैं। मैसेज ये है कि ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं लोग। ओके, चलो बढ़िया है। और एक मैसेज आया है, इमोशन डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। ओके, तो इमोशंस तो सबकी होती है ना? यस, शॉर्ट हैंड्स। इमोशंस तो सबकी होती है, बट इमोशनल फूल कौन होगा? इमोशनल फूल कौन होगा? ओके, तो वी हैव सिद्धि हु वुड लाइक टू शेयर समथिंग। सिद्धि, अनम्यूट करना अपने आप को एंड बोलना यस। सर सिचुएशन वाइज इमोशनल लेवल शिफ्ट हो जाता है, मतलब अगर 1 मिनट में हम अगर बहुत हैप्पी सिचुएशन में रहते हैं या फिर बहुत एक्साइटेड सिचुएशन में रहते हैं एंड समथिंग हैपेंस, मतलब अगर प्लेलिस्ट में ऐसा कोई गाना प्ले हो जाता है गलती से कि थोड़ा सा सैड टाइप ऑफ अ सॉन्ग है, तो वो इमोशनल लेवल जो होता है वो थोड़े वक्त के लिए शिफ्ट हो जाता है। सो दैट इज समथिंग कि इमोशनल फूल मतलब सिचुएशन डिपेंडेंट हमारे इमोशंस चेंज होते रहते हैं, which ओके, should not be, which is not ideal. विच इज नॉट आइडियल। तो आइडियल क्या है बेटा तुम्हारे नजरिए से? व्हाट इज इट दैट इज आइडियल अकॉर्डिंग टू यू? पॉजिटिव जो हेल्पफुल मतलब हेल्पफुल इमोशंस जो है हमारे लिए वो कांस्टेंट रहने चाहिए. It should not shift depending upon anybody or depending upon the situation which is taking place. Okay, wonderful. Can we have a big round of applause for Siddhi? Wonderful बेटा, thank you for your contribution. और कौन बताना चाहेगा? Show of hands, show of hands. और कौन बताना चाहेगा? Anyone else would like to come in and contribute? Anyone else? Let me see. Okay, कौन आना चाहेगा? Yes, तो कुछ लोग टाइप कर रहे हैं। छुपे रुस्तम कुछ टाइप कर रहे हैं, है ना? लोक फायदा घेतात इमोशनचा. ओके, ज्यादा भावनाओं में बह जाना. ओके, इमोशनल फूल, emotions directly related to minds and situation. Okay, fine, and let us go. Let us move forward and yes. और किसी ने कुछ कहा? One who blindly trusts people around them. Okay, आंखें बंद करके कुछ भी करना अच्छा नहीं है। आंखें बंद करके आप किचन में चाय भी नहीं बना सकते, है ना? तो आंखें बंद करके कुछ नहीं करना, तो विश्वास कैसे करोगे? अब ध्यान से सुनना दोस्तों, लेट अस टेक दिस टॉपिक फॉरवर्ड, लेट अस टेक दिस टॉपिक फॉरवर्ड। और मुझे कई सारे लोगों ने पूछा कि थोड़ा इमोशनल फूल क्या होते हैं, इस पे बताना। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, इमोशनल फुल वह इंसान होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, समझना डेफिनेशन को। इमोशनल फुल वह इंसान होता है जो खुद की गाड़ी में ट्रैवल करने निकल जाता है और जैसे ही उसको कोई मिल जाता है दूसरा, अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग उसके हाथ में दे देता है। क्या करता है? अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग उसके हाथ में दे देता है और ध्यान से सुनना, फिर चिल्लाते रहता है, कंप्लेन करते रहता है कि इसने मेरे को गलती से कोल्हापुर लेके गया, मेरे को सोलापुर जाना था, है ना, मुझे मुंबई जाना था, दिल्ली लेके गया, जोर से क्यों जा रहा है, बोर क्यों कर रहा है, यहाँ मुझे चाय नहीं पीनी। अरे भाई, गाड़ी तेरी, मालिक तो दूसरे को गाड़ी क्यों दे दी तुमने? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कई बार ऐसा हो जाता है, स्पेशली टीनेजर्स की लाइफ में। ध्यान से सुनना दोस्तों मेरी बात को, ध्यान से सुनना एंड लेट अस लर्न फ्रॉम व्हाटएवर आई एम शेयरिंग राइट नाउ। होता क्या है, गाड़ी आपकी, चाबी आपकी, पेट्रोल आपका, डीजल आपका, जर्नी आपकी, प्लान आपका, है ना? यस। और ड्राइवर कौन? ड्राइवर कौन? वो जिसे हम कहते हैं दोस्त, और ब्रैकेट में कहते हैं कमीने दोस्त। ब्रैकेट में होता है ना एक कमीने दोस्त। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सच फ्रेंड्स कि जो ना इधर उधर से थोड़ी गाड़ी कर देते हैं एंड हम हिल जाते हैं, कभी कभी इससे कभी कभी बुरा लग जाता है, हाँ या ना?
लग जाता है। कितने लोगों को ऐसा लगा है बुरा? टाइप करे या हाथ दिखाए। वीडियो ऑन है तो हाथ दिखा सकते हो, टाइप करने की जरूरत है। वीडियो ऑफ है तो कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, ये जो होता है ना, ये सब प्रकरण जो होते हैं ना, कि आ बैल मुझे मार वाले, व्हाट्स द वर्ड, आ बैल मुझे मार। अब बैल बेचारा सीधा जा रहा है, आप उसके सामने लाल शर्ट पहन के जाओगे, मान लो समृद्धि ने पहना है लाल शर्ट, है ना, तो ऐसा अगर लाल शर्ट पहन के जाओगे तो होगा क्या? बैल तो आपके पीछे लग जाएगा, है या ना? यस और यस। हाँ बैल मुझे मार वाला। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान से सुनना। इमोशन मैनेजमेंट के लिए समृद्धि, आई होप यू डोंट माइंड, यस ओके। तो इमोशन मैनेजमेंट के लिए क्या करना पड़ता है पता है? ध्यान से सुनना, कि सबसे पहले तो हमें इवैल्यूएट करना पड़ेगा। व्हाट्स द वर्ड? इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि कौन सी व्यक्ति, लिख लेना, कौन सी व्यक्ति, ओके। इवैल्यूएट के आगे ब्रांचेस बना लेना, अथर्व। पर्सन, चॉइस ऑफ वर्ड, ध्यान से सुनना, कौन सी व्यक्ति, कौन सी सिचुएशन, ओके। सिचुएशन के साथ और क्या आएगा? कौन से शब्द, कौन से टाइमिंग, ध्यान से सुनना, टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली टीनेजर के केस में। आगे लिखना, कौन सी प्लेस। कुछ लोग ना क्लास में पीछे बैठे बैठे इमोशनली फुल बन जाते हैं, कुछ लोग कैंटीन में बन जाते हैं, कुछ लोग बस में ट्रैवल करते हुए बन जाते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस दिस? शो ऑफ हैंड्स, है ना? आई विल टेल यू, कुछ लोग ना जूम की चैट में या व्हाट्सएप की चैट में भी इमोशनल फुल बन जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, हाँ या ना? यस और यस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इमोशनल फुल वह होता है जो अपनी गाड़ी की इमोशंस की चाबी किसी और को दे देता है और बोलता है भाई तेरे को जो करना है कर, मैं सिर्फ चिल्लाएगा। I'll only complain. What's the word? I'll only complain. मैं बोलूंगा, मम्मा को बोलूंगा, अगर थोड़े छोटे हैं तो मम्मा को बोलेंगे, बड़े हैं तो किसी को नहीं बोलेंगे, है ना? अभी दोनों तरह के होते हैं ना। छोटे हैं तो मम्मा वो मेरे को चिढ़ा रहा है, वो मेरे को ऐसा बोला, है ना? किसी ने मेरे पिंपल का मजाक लगाया, अरे पिंपल तो आने ही है, सबको आते हैं, बट किसी ने मजाक उड़ा दिया, बोले पिंपल का, है ना? पिंपल यानी क्या है? पिंपल तो पिंपल ही है ना, वो कौन सा पीपल का वृक्ष है बड़ा 90 फीट वाला कि यार उससे अपने को हर्ट हो रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट कई बार ये होता है। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये जो होते हैं ना, उसको पहले ऑब्जर्व करना है। व्हाट्स द वर्ड? व्हाट्स द वर्ड? ऑब्जर्व करना है। क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। तो लेट मी सी, अगर मान लो मैं जस्ट गुब्बारे वाले बाबा को पूछता हूँ कि क्या गुब्बारे वाले बाबा हमें मौका देंगे? यस, हाँ। तो गुब्बारे वाले बाबा को हम पूछेंगे कि बाबा इमोशनल फूल कौन होता है ना? तो क्या क्या लिखा आपने? एक मिनट, ये तो एडवांस वाला है, इसको आप हटा देंगे, बेसिक में जाएंगे और यस, गुब्बारे वाले बाबा की तरफ, है ना? तो इमोशनल फूल, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसके बारे में गुब्बारे वाले बाबा हमें थोड़ी देर में गाइडेंस देंगे। क्या करेंगे? गाइडेंस देंगे, यस। बाकी सब हमने बंद कर लिया, इसको कर लिया फुल और इसको कर लिया स्टॉप शेयर। ओके, तो अब तक हमने क्या सीखा? अथर्व टाइप कर देना, जो भी हमने अब तक सीखा। अब ध्यान से सुनना, अगर आपको इमोशनल फूल नहीं बनना है तो पहले स्टडी करनी पड़ेगी कि कौन सी चीजें आपकी इमोशन को ट्रिगर करती है। व्हाट्स द वर्ड? कौन सी चीजें आपके इमोशंस को ट्रिगर करती है? ओके। तो गुब्बारे वाले बाबा बोल रहे हैं कि ये दो तीन चीजें हैं, ये अगर आपने मैनेज कर ली तो काम हो जाएगा आपका। दो तीन चीजें अगर आपने मैनेज कर ली तो ओके। तो क्या आप टाइप कर रहे हो या फिर एक मिनट, यस, नाउ अथर्व कैन टाइप। ओके। तो मैंने कहा कि कई सारी चीजें होती है। पहला शब्द क्या लिखा हमने? ट्रिगर। व्हाट्स द वर्ड? ट्रिगर। अगर आपको लगता है कि कोई आपको कुछ बोल देता है और आप उससे हर्ट हो जाते हो तो हमेशा वॉच आउट फॉर द, व्हाट्स द वर्ड? ट्रिगर। ट्रिगर। तो मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? अथर्व ने भी अभी हम हमारे साथ अथर्व शेयर कर रहा है, आई बिलीव। अगर शेयर कर रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं कर रहा है तो भी बहुत अच्छा, है ना? ओके। ओके। तो जो ट्रिगर होते हैं, जैसे मैंने कहा, ट्रिगर क्या हो सकता है? पर्सन हो सकता है, हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। यस, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस वर्ड कि ट्रिगर एक पर्सन हो सकता है? यस।
ओके, और क्या हो सकता है ट्रिगर, मैंने अभी अभी टाइप किया। ओके, आपको बताया। तो ट्रिगर कैन बी व्हाट, एक पर्सन हो सकता है, दूसरा प्लेस हो सकती है ना? शो ऑफ हैंड्स, प्लेस भी ट्रिगर हो सकती है। और क्या हो सकता है ट्रिगर? प्लेस यानी कैंटीन, स्कूल, ऐसी चीजें बोल रहा हूँ मैं। यस, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। शो ऑफ हैंड्स अगर आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना? उसके बाद क्या हो सकता है? प्लेस, पर्सन हो सकता है, वर्ड्स हो सकते हैं। ओके, और क्या हो सकती है? टाइमिंग, टाइमिंग भी हो सकती है। यस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देयर कुड बी सो मेनी इवन ट्रिगर्स कैन बी। ये प्लेस में हम लिखेंगे कैंटीन, ओके, इसमें लिखेंगे बस, इसमें लिखेंगे FACEB डबल ओके फेसबुक, थोड़ा आगे जाएंगे लिखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इनफैक्ट इसको आगे बढ़ाते हैं। गिव मी 1 minute, okay. I hope you are getting my point. Places can be so many. Places can be so many. Are you getting my point? Show of hands if you are unable to understand कि ऐसी ऐसी अलग जगह पे ट्रिगर होते हैं, हाँ या ना? यस। अब जब ट्रिगर होते हैं और हम इमोशनली हर्ट होते हैं, तो बाबा को पूछना पड़ेगा, इमोशनली हर्ट होता है तो क्या करना चाहिए, है ना? तो पूछो बाबा को क्या करना चाहिए, पूछो बाबा बताओ क्या करना चाहिए। तो बाबा बताएंगे, तो बाबा बोलेंगे इसमें दो ही चीजें होती है। क्या होती है? दो ही चीजें होती है। और यस 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 यस, अब बाबा ने बोला ट्रिगर का इफेक्ट क्या होता है और रिएक्शन क्या आती है। क्या बोला? इफेक्ट क्या होता है और रिएक्शन क्या होती है, ध्यान से सुनना। से फॉर एग्जांपल ट्रिगर है, किसी ने बस में बैठने के बाद ना, आई टेल यू मेनी टाइम्स ना, क्या होता है कि लड़कियां हैं, लड़कियों का ग्रुप ग्रुप बस से जा रहा है, लड़कों का ग्रुप बस में बैठा है, एंड आपको, केवल आपको पता है कि किसी ने किसी को कुछ नाम दिया है, तो वो कुछ कह रहे हैं, बाकी किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ ऑब्जेक्शनेबल नहीं है वहां पे, बट यू आर गेटिंग हर्ट। ऐसा कभी कभी हो सकता है, हो सकता है ना? तो ऐसी कुछ चीजें हो सकती है वगैरह वगैरह। तो हमें क्या करना है, पहले तो ट्रिगर स्टडी करना है। ट्रिगर स्टडी करने के बाद, यस बेटा, ओके, ट्रिगर स्टडी करने के बाद क्या करना है? ट्रिगर स्टडी करने के बाद हमें, ओके, सब लोग स्टेबल हो जाए। ट्रिगर स्टडी करने के बाद हमें देखना है कि उन ट्रिगर का या उन सिचुएशन का इफेक्ट क्या होता है। व्हाट्स द वर्ड? इफेक्ट क्या होता है। अब इफेक्ट जो भी होता है ना, ध्यान से सुनना, ये इफेक्ट जो होता है, ओके, इसमें दो प्रकार के होते हैं इफेक्ट। और हम बाबा को पूछेंगे, 1 मिनट, बाबा आपको बताएंगे। ओके, तो ये जो इफेक्ट होते हैं, बाबा 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 आ गए बाबा, यस। तो इफेक्ट दो प्रकार के होते हैं, ओके, अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल। ध्यान से सुनना दोस्तों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। यस, आई होप आज के सेशन के बाद आप इसको बेटर तरीके से मैनेज कर पाओ। तो अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो कई सारे ट्रिगर होते हैं, आप अवॉइड कर सकते हो। एग्जांपल, कोई मुझे मान लो कैंटीन में जब भी मैं जाता हूँ, कुछ कोई लोग मुझे कुछ बोल देते हैं, आई मे नॉट गो टू कैंटीन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दोनों मेरे चॉइसेस है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, हाँ या ना? दोनों मेरे चॉइसेस है। तो उसमें हमें पता चलना चाहिए कि यार मेरे हाथ में क्या है। इफेक्ट जो होता है, वो इफेक्ट को मैं अवॉइड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ओके, वो सिचुएशन को, वो ट्रिगर को मैं यानी क्या कर सकता हूँ। और दूसरा वाला जो पैरामीटर जो बाबा ने हमें बताया, वो क्या है पता है आपको? रिएक्शंस। व्हाट्स द वर्ड? रिएक्शंस। अब हमेशा याद रखना कि जब भी हम ट्रिगर, जब भी कोई हमें इमोशनली टॉर्चर करता है, व्हाट्स द वर्ड? इमोशनली टॉर्चर करता है, तो होता क्या है? क्या होता है? हम उसको रिएक्शन देते जाते हैं और वो हमारा ज्यादा मजाक कर देते हैं, हाँ या ना? यस। अब ध्यान से सुनना। इवन अगर आप में से कुछ लोग सुनना चाहो, तो मैं आपको ना एक बढ़िया सा यूट्यूब का वीडियो भी भेज दूंगा, बहुत बढ़िया रहेगा, आपको और ज्यादा मैनेज ये करना है। अब ध्यान से सुनना, गाड़ी किसकी है? आपकी। ओके, इमोशंस किसके हैं? ओके, गाड़ी हमारी, इमोशंस हमारे, कंट्रोल किसी और का।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ध्यान से सुनना, जब भी इमोशंस की बात आती है और जब भी हम हर्ट हो जाते हैं किसी भी चीज से, तो इसका मतलब क्या है? वी हैव बिकम अ पर्सनैलिटी विच इज फोकस्ड ऑन, ध्यान से सुनना मेरी बात, हम एक ऐसी पर्सनैलिटी बन गए जो फोकस कर रही है प्रॉब्लम पे। व्हाट्स द वर्ड? प्रॉब्लम फोकस पर्सनैलिटी जो होती है ना, वो इमोशनल फुल बन जाते हैं। ध्यान से सुनना, कौन सी? प्रॉब्लम फोकस पर्सनैलिटी इमोशनल फुल बन जाती है। कैसे? कैसे? Anybody would like to give it a try कि प्रॉब्लम फोकस पर्सनैलिटी कैसे बन जाती है? तो लेट अस हियर फ्रॉम रूमा। रूमा, you would like to say something? ओके, तो यस बेटा, आई एम लिसनिंग टू यू। अगर हमें किसी ने फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ बोल दिया कि यू आर टू फैट और यू डोंट लुक नाइस, कुछ लोग ऐसे हैं जो who ignore it that okay I accept who I am, but कुछ लोग ऐसे हैं who take it to the heart and they get very emotional, so that is a problem facing emotions, I can Wow, say. wonderful. Can we have a big round of applause for Roma? Big round of applause. Come on, come on, come on. Are you getting my point? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे what Roma said कि many a times हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। पार्ट 1 है ना, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। ओके, पहली बात, रियलिटी है, एक्सेप्ट करो। ओके, दूसरी बात होते हैं, कई बार ध्यान से होता है, रिपीटेशन का पावर इतना होता है कि व्हाट इज नॉट रियल उसको हम इमोशनल लोग जो होते हैं ना, वो रियल मानने लगते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कई बार ना गलत आदतों में लगाने के लिए ना, स्पेशली बॉयज में ऐसा होता है टीनेज में, है ना। अरे तू, तेरा तो क्या है, तू तू ये कर ही नहीं सकता, बोले तुझ में ताकत नहीं है, या फिर कुछ और चैलेंज कर देंगे वगैरह वगैरह। एंड पीपल टेल यू व्हाट यू आर नॉट, बट दे टेल यू सो रिपीटेडली कि यू स्टार्ट बिलीविंग क्या मैं ऐसा हूं। बोले डरपोक है तू। क्या शब्द आता है? अब डरपोक मैं डरता नहीं दिखाने के लिए इमोशनल फुल बन जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमेशा ये याद रखना कि गाड़ी मेरी है। क्या है? गाड़ी मेरी है, तो चाबी किसके पास होनी चाहिए? मेरे पास। कंट्रोल किसके पास होना चाहिए? मेरे पास, हमेशा। बराबर है या ना? अब मेरी गाड़ी की अगर चाबी मेरे पास है, कंट्रोल मेरे पास है, तो कोई कुछ कर सकता है क्या? नोबडी। कंट्रोल मेरे पास है, हमेशा ये याद रखना। बट जैसे रूमा ने बताया, कई बार हम उसको हार्ट पे ले लेते। क्यों ले लेते? अब मैं आपको हमेशा बताता हूँ, दो चीजें होती है इमोशंस में। हमेशा हमेशा ये देखना कि इमोशन का ना एक साइकिल होता है। व्हाट्स द वर्ड? इमोशन का एक साइकिल होता है, और वो साइकिल क्या होता है पता है आपको? इमोशन का साइकिल होता है, हम सोचते हैं, हम सोचते हैं, हाँ या ना? सोचने से फीलिंग जनरेट होती है, और फीलिंग से क्या करते हैं? हमारा एक मूड बन जाता है, हाँ या ना? हम सोचते हैं, सोचने से हमारा फीलिंग्स बढ़ जाती है, फीलिंग के बाद हमारी एक्शन हो जाती है। व्हाट्स द वर्ड? एक्शन। तो वी थिंक, पहला पैरामीटर क्या है? हम सोचते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? फीलिंग अटैच कर देते हैं उसके साथ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, और जब हम फीलिंग अटैच कर देते हैं तो आगे क्या होता है? सोचा फीलिंग की, तो हमारी एक्शंस हो जाती है, हाँ या ना? अब ध्यान से सुनना, ये यहाँ पे हमें थोड़ा सा कंट्रोल लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल लेना पड़ेगा, और हमेशा अपने आप को बोलना पड़ेगा कि क्या मेरी सोच और क्या मेरी फीलिंग्स सही है? क्या मेरी सोच और क्या मेरी फीलिंग्स सही है? आस्क योरसेल्फ, आर योर थॉट्स राइट? आर दे हेल्पफुल? ध्यान से सुनना, सही का मतलब आर दे हेल्पफुल? आर दे हेल्पफुल? ओके, आर दे हेल्पफुल? अगर हेल्पफुल है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो छोड़ देना है। ओके, दूसरा वाला क्या? आर माय फीलिंग्स हेल्पफुल और नॉट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बात की गोल फोकस पे, और आज के टॉपिक पे भी बात की। तो उस वक्त भी मैंने यही बताया बच्चों को कि हमें फॉरवर्ड गोइंग, यानी जिसे कहते हैं फॉरवर्ड गोइंग, यानी प्रगति की ओर, अपने गोल की तरफ लेके जाने वाले थॉट्स को अट्रैक्ट करना है या ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कई बार क्या होता है, इमोशनल फुल वो आदमी होता है जिसको ना, ध्यान से सुनना, एग्जाम का दिन है, कल एग्जाम है, आज स्टडी कर रही है, तो इमोशनल फुल के साथ गेम कैसे होते हैं मैं बताता हूँ, है ना। आज उसको किसी ने कुछ बोल दिया, यार तेरे बारे में मैंने वो सुना, एंड हर जगह तेरे चर्चे चल रहे हैं। ध्यान से सुनना, यही एक स्टेटमेंट है, तेरे बारे में मैंने कुछ सुना और हर जगह तेरे चर्चे चल रहे हैं।
अब इमोशनल फूल ना कल एग्जाम है और आज सोच रहा है, ओ भगवान गॉड प्लीज मेरे बारे में क्या हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये वो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ आर दीज इमोशंस हेल्पफुल? आर दीज थॉट्स हेल्पफुल? आंसर इज नो, आंसर इज नो। तो हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना। अगर कोई आपको चिढ़ा रहा है, कोई आपको हर्ट कर रहा है, कोई आपको छेड़ रहा है, वट एवर ABCD, तो हमेशा ये देखना, ये चीजों को इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। व्हाट्स द वर्ड? व्हाट्स द वर्ड? इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। आप ध्यान से सुनना, इग्नोर करने का साइंस मैं बताता हूँ। इग्नोर आप तभी कर पाओगे जब आप बड़े ही वेग के साथ, बड़ी ही स्पीड के साथ आपके गोल की तरफ बढ़ रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? अगर आप स्पीड के साथ आपके गोल की तरफ बढ़ रहे हो तो फिर आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, आई विल गिव यू एग्जाम्पल। इमेजिन कि आप एक कार से जा रहे हो और आप स्वयं ड्राइविंग कर रहे हो। क्या सोच रहे हो आप? यू आर गोइंग बाय अ कार एंड यू योरसेल्फ आर ड्राइविंग द कार, ओके। एंड कार की स्पीड चल रही है 20 की स्पीड से कार चल रही है, जूम एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो और आजू बाजू में पहाड़ है, पेड़ है, बंदर है, तो क्या आप बंदर वगैरह देख पाओगे 20 की स्पीड पे? 20 की स्पीड पे तो देख पाओगे आप। हाँ, मेरे को पता है आप देख पाओगे 20 की स्पीड पे, क्योंकि आप गाड़ी चला रहे हो। अब 30 की स्पीड हो गई तो क्या होगा? आप देखोगे 40, हाँ 50, फिर आप थोड़ा सा देखोगे ऐसे, कितना? थोड़ा सा ऐसे, है ना? ओके, मान लो 60 की स्पीड हो गई तो थोड़ा और कम। 100 की स्पीड पे जा रहे हो मान लो, या 80 की स्पीड पे जा रहे हो, आप क्या करोगे? 80 की स्पीड पे अगर आप गाड़ी चला रहे हो और कोई बोलता है अरे इधर देख कितने अच्छे मंकी, अरे तू ही देख, मेरे को गाड़ी चलाने दे। व्हाट्स द वर्ड? मुझे गाड़ी चलाने दे, तू ही देख बंदर को, नहीं तो क्या हो जाएगा? नहीं तो क्या हो जाएगा? व्हाट इज दैट वन वर्ड जो हो सकता है अगर आपका ध्यान भटका तो क्या हो सकता है ना? दैट वन वर्ड इज व्हाट? एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट। अब ध्यान से सुनना, अगर एक्सीडेंट के डर से फास्ट अपने गोल की तरफ जाने वाला इंसान इधर उधर नहीं देखता, बाकी चीजों को इग्नोर करता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम पूना से मुंबई जाते हैं, लोनावाला खंडाला में इस सीजन में बड़ा ही सुहाना मौसम रहता है, बादल आते हैं, हरियाली होती है हर जगह, बट हम एज अ ड्राइवर नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमारी स्पीड हमारे गोल की तरफ बहुत अच्छी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमेशा हमेशा याद रखना, ऐसे लोग जो हाई ऑन इमोशन है और जिनकी गोल नहीं है, वो इमोशनल ट्रैप में आ जाते हैं, इमोशनल ट्रैप में। अब मैं आपको ना थोड़े दुष्परिणाम बताऊंगा इमोशनल ट्रैप के। क्या दुष्परिणाम है, सुनना चाहोगे? अगर आप छोटे हो और छोटे लेवल पे आपका इमोशनली हो रहा है, तो हो सकता है आपका आधा घंटा 1 घंटा बर्बाद हो जाए, आपका टाइम पास हो जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप थोड़े से बड़े हो, समथिंग लाइक 10 11 12 बोर्ड एग्जाम के आसपास हो, और आपका गोल फिक्स नहीं है और बाकी चीजों को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं आप, ध्यान से सुनना, अगर आपका गोल फिक्स नहीं है, बाकी चीजों को अगर आप इग्नोर नहीं कर पा रहे हो, तो क्या होगा? तो क्या होगा? आप आपके लाइफ के इम्पोर्टेंट गोल को मिस कर जाओगे। मतलब क्या? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आपका ये जो जर्नी है वो एक्सीडेंट हो जाएगा। यू विल मिस आउट ऑन योर गोल्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस कि कई बार तो आपका क्या हो जाता है, घंटों निकल जाते हैं जब इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, हाँ या ना? कई बार तो दिन निकल जाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिन भी निकल जाते हैं जब हम इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं। तो आई विल टेल यू दोस्तों, दो बटन होने चाहिए अपने पास। एक बटन है एक्सेलरेटर का और दूसरा बटन है इग्नोर का। ओके, तो इग्नोर करना है ऐसे लोगों को जो आपको ये करते हैं, और ट्रिगर्स को अवॉइड करना है। व्हाट्स द वर्ड? ट्रिगर को अवॉइड करना है। मान लो कैंटीन है, कैंटीन में जाने के बाद कोई छेड़ता है तो हमको उसको अवॉइड करना है। मान लो दोस्त है ना, कोई फुटबॉल के ग्राउंड पे, कभी क्रिकेट के इस पे अवॉइड करना है, अगर अपना वो गोल नहीं है तो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर अपना वो गोल नहीं है तो हमें अवॉइड करना है, कर सकते हैं। यस, कई सारे जगह होते हैं, प्लेसेस वगैरह, व्हाट्सएप ग्रुप, ये वो, मैं कई सारे ग्रुप से निकल गया अभी, उसके रीजन से, है ना। मेरी उनकी एनर्जी मैच नहीं करती। अभी मुझे इमोशनली कोई हिला नहीं सकता, वो अलग बात है, मैं अलग लेवल पे हूँ, बट आपके लेवल पे ऐसा नहीं है, या ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और यस? तो हमें क्या करना है, एक तो इग्नोर बटन दबाना है, और दूसरी बात हमारा फोकस। आई विल टेल यू, मैं आपको ना एक
सिंपल सी एक्सरसाइज दिखाता हूँ। ओके, सिंपल सी एक्सरसाइज देख रही है? यस, क्या आप ये पेन देख पा रहे हो? कैन यू सी द पेन? यस, पक्का? पेन को ध्यान से देखना और मुझे बताना क्या आप ये पेन को देख रहे हो, ध्यान से देख रहे हो? यस, अब ये पेन आपको दिख रही है, क्लियर दिख रही है? ध्यान से देखना, पेन को क्लियर दिख रही है? हाँ या ना? हाथ दिखा है, पेन क्लियर दिख रही है? दिख रही है, क्यों नहीं दिख रही? मुझे दिख रही है तो आपको भी दिख रही है। ओके, अब जब ये पेन को आप देख रहे हो, क्या मैं क्लियर दिख रहा हूं? अब ध्यान से सुनिए, मैं पेन को हिलाता नहीं, आपको मुझे देखना है। क्या आपको मैं दिख रहा हूं? मैं क्लियर दिख रहा हूं? मुझे देखो, मुझे देखो, अब पेन क्लियर दिख रही है क्या? अब ध्यान से सुनना दोस्तों, इसे कहते हैं इग्नोर करना। व्हाट्स द वर्ड? इग्नोर करना। अब मैं इग्नोर करने का साइंस बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। इग्नोर करने का साइंस कि यू नीड टू रीअलाइन। व्हाट्स द वर्ड? यू नीड टू रीअलाइन योर फोकस। आपने पेन को इग्नोर नहीं किया, आपने मुझ पे फोकस किया तो मैं दिख गया, पेन गायब हो गया अपने आप। आया ना? शो ऑफ हैंड्स अगर आप रिलेट कर पा रहे हो। और जैसे ही आपने पेन की तरफ फोकस किया, मैं गायब हो गया। हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, ये पेन आपका डिस्ट्रैक्शन है और मैं आपका गोल हूं एग्जांपल के तौर पे। तो आपको क्या करना है? इग्नोर किसी और चीज को करने के लिए सही चीज पे फोकस करना सीखना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फोकस करना सीखना है। और ध्यान से सुनना, जब आपका फोकस बढ़ेगा ना, लोग अपने आप आपको इग्नोर करने लग जाएंगे। अरे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता यार। ये डायलॉग सुना है आपने कुछ लोगों के बारे में? सुना है ना? है ना? हाँ, उससे बात करके कुछ फायदा नहीं है, वो अपना ही करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? तो आई विल टेल यू, ध्यान से सुनना, अगर कोई आपको इमोशनली हर्ट करे तो समझ लेना कि आपका सही चीज पे फोकस नहीं है, उनका दोष नहीं है जो आपको हर्ट करना चाहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, नो, यस। तो हमेशा ये देखना, इट्स नॉट अबाउट अदर पीपल। अगर मैं उनके हाथ में चाबी दे रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ इतनी जोर से क्यों चला रहा है, मेरी गाड़ी क्यों ठोक रहा है, मेरी गाड़ी को ऐसे क्यों उल्टे तिल्टे गेयर डाल रहा है ना, मेरी गाड़ी को खड्डे से क्यों लेके जा रहा है, अरे भाई तेरी गाड़ी तू संभाल ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दूसरों को दोष दे के कुछ नहीं होता। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यानी ये हमें याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमेशा ऐसा होता है। व्हाट्स द वर्ड? हमेशा ऐसा होता है। यू विल ऑलवेज 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 हैव पीपल हु लाइक टू एंड हु लव टू टीज। व्हाट्स द वर्ड? हु लाइक टू एंड हु लव टू टीज, है ना? तो वो टीज करेंगे, वो आपको छेड़ेंगे, वो इधर उधर से कुछ ना कुछ करेंगे। अब मैंने पिछली बार भी बोला था, कई बार उनका इंटेंशन होता है मजाक करना, एंजॉय करना, बट वो जानते नहीं है कि देयर कुड बी पॉजिटिव जोक्स आल्सो, किसी को हट किए बिना। तो कुछ लोग होते हैं उनको नहीं आता वो, है ना? कुछ लोग क्या होते हैं कि दे आर हार्मफुल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वी नीड टू स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल। आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, वी नीड टू स्टे अवे फ्रॉम दिस पीपल। और जब भी आपको लगे कि आप इमोशनली हर्ट हो रहे हो, लोगों से ये हो रहे हो, तो हमेशा 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 खुद को एक सवाल पूछना, वेयर आई एम फोकसिंग नाउ। ओके, खुद को क्या पूछना है? मेरा अब फोकस कहाँ पे है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं फोकस्ड हूं ना तो किसी में दम नहीं है। ध्यान से सुनना, लोगों को भी मजा नहीं आता अगर आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो तो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? योर रिस्पॉन्स इज देयर स्ट्रेंथ। आई रिपीट, योर रिस्पॉन्स इज देयर स्ट्रेंथ। आपने रिस्पॉन्स दिया तो वो आपको हर्ट करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। जिस दिन उनको पता चला कि यार फर्क ही नहीं पड़ता, इसको फर्क ही नहीं पड़ता, है ना? ओके, फर्क ही नहीं पड़ता। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मेरे साथ हुआ था। ओके, और बहुत पुरानी बात नहीं, अभी रिसेंटली हुआ था, शायद पिछले साल। हमारा एक गेट टुगेदर था, कुछ ऐसे ही हमारे अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप के दोस्तों के गेट टुगेदर होते रहते, तो एक गेट टुगेदर बना कुछ। अब वो ग्रुप में ना कुछ बातें चल रही थी और मैंने मेरा एक ओपिनियन लिख दिया। ओके, अब ध्यान से सुनना, मेनी टाइम्स ऐसे हो जाता है, मेनी टाइम्स कि बिकॉज ऑफ योर गुडनेस यू अट्रैक्ट क्रिटिसिज्म, होता है। तो वहां ग्रुप में कुछ बातें चल रही थी वगैरह वगैरह, और मैंने एक सजेशन दे दिया विच वाज नॉट
in line with the admin of the group, ध्यान से सुनना, which was not in line with the admin of the group, okay, but which was a very good suggestion. Are you getting my point? बहुत अच्छा सजेशन था, जैसे मैंने सजेशन दिया I got 17-18 replies, wow this is wonderful, ऐसा ही करते। अब एडमिन का ईगो हर्ट हो गया। Are you getting my point? ईगो हर्ट हो गया, उसका एजेंडा कुछ और था, मैंने किधर वो सोच रहा था आगरा चलेंगे पार्टी करेंगे, मैं बोला गोवा जाएंगे, लाइक दिस। Are you getting my point? एग्जाम्पल, हम गोवा नहीं गए, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं। ईगो हर्ट हो गया, ओके, एंड फिर उसने थोड़ा ब्रेक दिया, ओके, फिर मैं ऑफलाइन चला गया, एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग एन नंबर ऑफ थिंग्स अबाउट मी, एन नंबर ऑफ थिंग्स, ओके। तो मैंने क्या किया, ध्यान से सुनिए, मैंने ग्रुप ओपन किया, देखा यार इतने सारे मैसेज क्या चल रहा है, मुझे लगा कुछ प्लान फाइनल हो गया। आई जस्ट लुक्ड इनटू, और वहां पे मुझे देखा कि कोई मेरी बुराई कर रहा है और कोई मुझे डिफेंड कर रहा है। Are you getting my point? मैंने खुद को बोल दिया, is it that I want to focus on? Answer was no. तो मैंने ग्रुप को 3 दिन के लिए म्यूट कर दिया, म्यूट, यू नो म्यूट कर सकते ग्रुप को, या फिर इग्नोर कर दिया, उसको इग्नोर कर दिया, चलो सिंपल वर्ड में। अब हुआ क्या पता है, 3-4 दिन बाद मुझे एक पर्सनल पे मैसेज आया और उसने बोला आरसी यू आर सिंपली जीनियस यार। मैं बोला यार ये क्या हो गया, अचानक में जीनियस कैसे बन गया। अब ध्यान से सुनिए, वो उस ग्रुप में ना उसने मेरे को 2 दिन तक बहुत गालियां दी और मैं ग्रुप खोल ही नहीं रहा था, ध्यान से सुनना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने तो ग्रुप को, मुझे लगा यार यहाँ नेगेटिव एनर्जी है तो नहीं जाते हैं, है ना। 3 दिन के लिए मैंने ग्रुप म्यूट कर दिया, 2 दिन बाद मेरे को मैसेज आया यू आर सिंपली जीनियस। मैं बोला क्या हो गया, अरे यार बोले लोग तेरे को क्या क्या बोल रहे हैं, कैसे कैसे टारगेट कर रहे हैं, यू आर समवन हु इज नॉट गिविंग एनी रिएक्शन, है ना। तो मैं बोला यार अभी रिएक्शन देके होगा क्या ना, रिएक्शन देके क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो आई एम नॉट रिएक्टिंग। अरे यार बोले बट अभी क्या चल रहा है तेरे को पता है क्या। मैं बोला, फिर मैंने थोड़ा डिप्लोमेसी कर दिया, यार बोला 2-3 घंटे से मैं बिजी चल रहा था तो आई हैव नॉट ओपन द ग्रुप। बोले यार एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट यू ओनली एंड एवरीवन इज टॉकिंग गुड अबाउट यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हर कोई मेरी तारीफ कर रहा है, अब ग्रुप में जा रहे। अब ग्रुप में जैसे मैंने एंट्री की, मैं देख रहा हूँ वहां पे तो बहुत सारे गाली वाला था, मैंने वो नीचे का एरो वाला बटन दबा दिया, आज पे आ गया, 2 दिन पूरे स्किप कर दिए, इग्नोर बटन, आज की चैट पे आ गया मैं, है ना। आपको पता है व्हाट्सएप तो आपको पुराना दिखाता है, वो बटन दबाया 2 दिन गायब, तो मुझे मालूम ही नहीं किसने गाली दी किसने तारीफ, है ना। ओके, तो मैंने एक मैसेज डाला कि वहां पे 3-4 मैसेज देखे तो कई सारे लोग मुझे बोल रहे थे आरसी यू हैव गिवन वंडरफुल सजेशन एंड वी ऑल रिस्पेक्ट यू एंड तुम ये प्लानिंग करो। तो मैंने एक बढ़िया मैसेज दिया, ध्यान से सुनना मेरा मैसेज क्या था, एंड दिस इज हाउ यू कन्वर्ट अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू पॉजिटिव सिचुएशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज हाउ यू कन्वर्ट अ नेगेटिव इमोशन इनटू पॉजिटिव इमोशन। ओके, मैंने उनको क्या बोला कि आई एम सॉरी फ्रेंड्स, बहुत सारे मैसेज आए हैं एंड आई एम अ बिट बिजी सो आई विल नॉट बी एबल टू रीड द मैसेजेस। ओके, तो कैन समवन प्लीज सम अप एंड टेल मी व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, अदरवाइज मुझे रिप्लाई करने में बहुत टाइम लग जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो वो छोटा सा मैसेज ये आया कि आरसी सब लोगों ने मिलकर ये तय किया है कि यू आर द बेस्ट पर्सन हु कैन कोलैबोरेट एंड कोऑर्डिनेट दिस वंडरफुल ग्रुप टुगेदर एंड यू शुड लीड द पार्टी। अब बोलो। तो मैंने बोला कि यार मुझे जितना याद है एडमिन को मेरे सजेशन पसंद नहीं आए, ध्यान से सुनना। ओके, तो आई बिलीव यार किसी के अगेंस्ट जाके मेरे को काम नहीं करना। तो अब एडमिन मुझे मैसेज कर रहा है यार प्लीज तू ही कर, तू ही बहुत अच्छा कर सकता है ना। अब ब्रैकेट में मैं आपको बात बताता हूँ, उसको ना 2-4 लोगों ने फोन करके बहुत गालियां दी थी कि बोले पागल है क्या तू, है ना, तू पागल है क्या, बोले एडमिन को गालियां दे दी, एक आदमी अच्छा सजेशन दे रहा है, लोग एग्री कर रहे हैं और तू तेरा ईगो लेके बीच में बैठा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब वो दिन है और आज का दिन है, एवरीडे आई एम लीडिंग दैट ग्रुप, जब भी मैं जाता हूँ, जब भी एक्टिविटी होती है, आई एम लीडिंग दैट ग्रुप, एडमिन वही है, फाउंडर वही है, एंड आई हैव रीच्ड टू एन altogether different level। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, दिस इज द पावर ऑफ इग्नोरेंस। व्हाट्स द वर्ड? इग्नोर बटन होना चाहिए, इग्नोर बटन होना चाहिए। इमेजिन, इमेजिन क्या होता, ध्यान से सुनना दोस्तों, इमेजिन उस दिन मैं उसको रिप्लाई देता,
रिप्लाई देता तो क्या होता पता है, 108 लोग थे ग्रुप में, 108। ओके, उसको मैं अगर रिप्लाई देता ना, तो ध्यान से सुनना, ग्रुप में ना 106 मदारी और 2 बंदर होते, और वो 2 बंदर में से एक मैं होता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम 2 बंदर एक दूसरे पे छलांग मारते और सब लोग तमाशा देखते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? That is the power of response, right response. And many a times not responding is also very 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 good response. Are you getting my point? Show of hands. तो ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान से सुनना, कैटेगराइज करना। और मैं आपको बताता हूं, हमेशा ना ज्यादा डीप में नहीं जाना। क्या करना? ज्यादा डीप में नहीं जाना। अगर आपको लगता है एनीवेयर निगेटिव इमोशन जनरेट हो रही है, स्नूज बटन दबा देना, म्यूट बटन दबा देना, इग्नोर बटन दबा देना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना? आग लग गई तो उसमें घी नहीं डालते, ऐसा मेरे को मेरे पापा ने बताया था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इमोशन की आग लगी है, ध्यान से सुनना, इमोशन की आग लगी, यू आर गेटिंग हर्ट, और बार बार देख रहे हो जाके किसने क्या बोला, है ना? आग लगी है, कोई आपको हर्ट कर रहा है और आप ऐसे देख रहे हो ग्रुप में, इसने ये बोला, उसने वो बोला। अब आउटपुट क्या आ रहा है उसका? आप परेशान है, ओ यार ये, अरे यार छोड़ो है ना? मैं जब भी निगेटिव साइन देखता हूं भाग जाता हूं, भाग जाता हूं। और ध्यान से सुनना दोस्तों, भगवान कृष्ण से सीखना है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण 2 बार रन छोड़ के भागे थे, 2 बार। पता है आपको, भगवान कृष्ण का एक नाम है रणछोड़ दास, यू नो? भगवान कृष्ण का नाम है रणछोड़ दास। गिव मी 1 मिनट। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, मेनी ऑफ यू आर नॉट अवेयर। आर यू अवेयर ऑफ भगवान कृष्ण? इतना तो पता है एक भगवान कृष्ण है हमारी संस्कृति में, इतना तो पता है। बस भाई पवित्र हो गया, मैं पावन हो गया, है ना? बोले यार दुनिया का सबसे लकी डे है कि लोगों को भगवान कृष्ण मालूम है। अब भगवान कृष्ण का एक नाम था, है ना? कई सारे नाम होते हैं, तो उनमें एक नाम था, और गूगल कर लेना, देखो। आफ्टर ऑल व्हाई लॉर्ड कृष्णा इज कॉल्ड एज रणछोड़ दास, है ना? रणछोड़, व्हाट्स द वर्ड? रणछोड़ मतलब क्या? रणछोड़ का मैं मीनिंग बताता हूँ। रणछोड़ मतलब बैटलफील्ड को छोड़ के भागने वाला। अब मैं आपको बताता हूं, 2 बार भगवान कृष्ण ने रण छोड़ के भाग गए। पहली बार एक ऐसा योद्धा आया था जिसको भगवान कृष्ण मार ही नहीं सकते थे। ध्यान से सुनना, मार ही नहीं सकते थे, क्योंकि भगवान कृष्ण तो सर्वज्ञानी थे, तो उनको पता था कि इसकी मृत्यु किसी और के हाथ से हो, और वो कोई और कहीं दूर था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो कोई और कहीं दूर था। तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा आपको क्या लगता है? तो उसको हराने के लिए वहां तक लेके जाना पड़ेगा, है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उसमें क्या हुआ मैं आपको बताता हूं, मुझे 1 मिनट का समय देना। ओके, तो उसका नाम है काल यवन। क्या नाम है? काल यवन नाम का एक था, और उसको उसकी मृत्यु भगवान के हाथ में नहीं थी। तो भगवान ने क्या किया पता है? भगवान ने उसको युद्ध के लिए ललकारा। अब वो युद्ध करने को आ गया, तो भगवान ने उसके साथ चाल रची। क्या रची? चाल रची। बोले यार तू इतना महापराक्रमी, मैं इतना महापराक्रमी, हम दोनों ही लड़ते। बोले अगर तू एक्सेप्ट करता है तो दोनों लड़ेंगे, है ना? क्यों फालतू सैनिकों को मारना है? तो उसने क्या बोला? यस, हम दोनों लड़ेंगे। तो उसने बोला सबके सामने नहीं लड़ेंगे, अकेले में लड़ेंगे। तो उधर एक ग्राउंड है, वहां जाके लड़ेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है? हाथ दिखाओ। ओके, थैंक यू, अप्रिशिएट। तो वहां जाके लड़ेंगे। तो वो वहां चला गया, और भगवान कृष्ण आ गए उधर। उसको लगा यहाँ लड़ेंगे वहां लड़ेंगे, वो भगवान रुक ही नहीं रहे, भाग रहे, है ना? तो बोला ये क्या कर रहा है? तो बोले यार ये रेस है, तू मेरे को पकड़, तूने मेरे को पकड़ा तो तू जीत गया। बोले क्या? तूने मेरे को पकड़ा तो जीत गया? बोले भाग रहे, है ना? अब ये सेना भी देख रही है, बोले देखो वो कृष्ण क्या बोलते हैं, भगवान है वगैरह, भाग रहा है। बोले रणछोड़ है, रणछोड़ दास, बोले भाग रहा है। अब क्या किया भगवान ने? भागते भागते वहां पहुंच गए जिसके हाथ से इसकी मृत्यु थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और वहां जाके उसके पीछे छुप गए।
ये आ गए, इसको लगा यार कि ये भगवान कृष्ण छुप गए हैं, तो इसने उसको 2-4 किक मार दी, बोले बुज़दिल छुप के बैठा है। वो उठा और इसको मार डाला, क्योंकि ही वाज पावरफुल इनफ टू किल हिम। पावर होते हैं ना, है या ना? अब आप बोलोगे भगवान कृष्ण तो सबसे बड़े पावरफुल है या ना? बट बड़ी चाबी से एक छोटा लॉक खुलता है क्या? हर ताले की अपनी अलग चाबी होती है, तो भगवान उसको चाबी के पास लेके गए और वो मर गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है। दूसरी बार क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। दूसरी बार जरासंध नाम का एक राजा था, वो हर साल ना इन पे आक्रमण कर देता था और हर साल हार जाता था। ध्यान से सुनना, हर साल अटैक करेगा, हर साल हारेगा, हर साल अटैक करेगा, हर साल हारेगा। कितनी बार? 18 बार अटैक किया उसने। कितनी बार? 18 साल तक हारता रहा, पर हर बार आ रहा है। फिर इनको पता चला ये और एक बार आने वाला है। तो कृष्ण ने क्या किया पता है? अपना पूरा राज मथुरा से उठा लिया और द्वारका चले गए, भाग गए वहां से। अब द्वारका समंदर में, वहां पे बहुत सारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बना दिया, तो जरासंध अटैक ही नहीं कर सकता था द्वारका पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ध्यान से सुनना दोस्तों, इमोशनल मास्टरी में रणछोड़ दास होना है। रणछोड़ दास होना है यार। जो लोग नेगेटिव एनर्जी देते हैं ना, जाना ही नहीं उधर। उसको बोलना है तू भारी है और मैं तुम्हारा आभारी हूं, चल यार। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मजा आएगा। यस, तू भारी है, मैं तुम्हारा आभारी हूं, भाग जाना है। अब भागना क्यों है? क्योंकि भगवान को और भी बड़े काम थे, केवल जरासंध जरासंध नहीं खेलना था उनको ना, उनको पांडवों की मदद भी करनी थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यादवों की मदद करनी थी, बहुत कुछ अच्छे काम थे, वो रुक रहे थे ना जरासंध की वजह से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपके पुण्य काम कौन से है, वो आप देखो, आपका फोकस किधर होना चाहिए। तो भागो नेगेटिविटी से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दूसरी बात क्या होती है, जैसे काल यवन था ना, वो बड़ा पावरफुल था। काल यवन, काल यमन या काल यवन, काल यवन, ओके, बड़ा पावरफुल था। तो उसको ना भगवान कृष्ण को पता था मैं इसको नहीं हरा सकता। तो भगवान ने क्या किया पता है? काल यवन बहुत ज्यादा चिढ़ रहा था, उसको बोलना है तेरे को मेरे को लड़ना ही है ना, चल मेरे साथ, चल 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 ग्राउंड पे चल। अब ग्राउंड पे पहुंचे, अब ये बोल रहा है चल तू शुरू कर। उसने पहला मारा घुसा, उसने उसने काल यवन ने पहला घुसा मारा भगवान कृष्ण को, काल यवन के कंधे पे हाथ आया किसी का, उसने पीछे देखा, बोले प्रिंसिपल खड़े। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना? तो हर ताले की चाबी होती है, हमें पता होना चाहिए कि हमसे ये ताला खुलेगा क्या। अगर हमसे ये ताला खुलेगा तो ही कोशिश करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे? उसकी चाबी ढूंढेंगे या फिर भाग जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ध्यान से सुनना दोस्तों, टेम्पररी टेम्पररी फेल्यूर्स आर ओके एज लॉन्ग एज यू आर गोइंग टुवर्ड्स, मूविंग टुवर्ड्स योर लॉन्ग टर्म गोल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जीवन में आवश्यक है हमारा लॉन्ग टर्म गोल, हमारा करियर, हमारी लाइफ, हमारी फैमिली, हमारा वेलबींग, हमारा फिजिकल वेलबींग, हमारा मेंटल वेलबींग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शो ऑफ हैंड्स, ये बहुत जरूरी है। और ध्यान से सुनना दोस्तों, आपके करियर की चाबी, आपके फिजिकल हेल्थ की चाबी, आपके मेंटल पीस की चाबी किसी और को नहीं देते, किसी और को नहीं देते। अगर हम में दम है तो हम उसको हरा देंगे, नहीं है तो भाग जाएंगे। बट हमेशा ये याद रखेंगे कि हमें क्या करना है, सही चीज पे फोकस करना है। when you are fully focused on your goals, people would definitely walk away and they would stop disturbing you. Are you getting my point? Yes or yes? So I hope आज आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो we still have around what 11 minutes time। तो किसी को कुछ पूछना है, शेयर करना है, तो आप मुझे हाथ दिखा सकते हो। I would be really happy to answer your queries, छोटे बड़े जो भी है। अगर कुछ है, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है, कुछ बोलना है, आप टाइप कर सकते हो, चैट कर सकते हो, जो करना है कर सकते हो अगले 11 मिनट। उसके बाद मेरा अगला भाषण है ना। तो आज का अगला भाषण है 7:30 बजे। मैं क्या करता हूँ पता है? मैं दिन भर भाषण देते रहता हूँ, है ना। यस,